बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ने के बाद आइए अब ज़रा इस पाठ की शब्द संपदा पर ध्यान दें। पहला शब्द है मंझोला, यानी न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। मंझोले कद का बताया गया है बाल गोविंद भगत को, यानी कि वो बहुत लंबे भी नहीं थे और बहुत छोटे भी नहीं थे। कमली यानी कंबल, पतोहू यानी पुत्रवधू या पुत्र की स्त्री। रोपनी का मतलब होता है धान की रोपाई। मैंने आपको बताया था धान के सैपलिंग्स लगाए जाते हैं कुछ कुछ दूरी पर, आपको विस्तार से भी अभी बताऊंगी मैं। कलेवे का मतलब है सवेरे का जलपान, जिसको हम नाश्ता कहते हैं। पूर्वाई का मतलब पूर्व की ओर से बहने वाली हवा, जो हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल से आती है और बारिश वाली हवा होती है, बादलों को, पानी से भरे बादलों को लेकर आती है। अधरतिया यानी आधी रात। खंजड़ी डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र होता है। ये संगीत में प्रयुक्त होता है, खासतौर पे साधु संत इसका प्रयोग करते हैं। निस्तब्धता का मतलब है सन्नाटा। लोही का मतलब प्रातः काल की लालिमा, जो सूर्य उदय होने के समय जो लाल लाल सा आकाश हो जाता है पूर्व दिशा में, उसको लोही कहते हैं। वैसे मूल रूप से लोही का मतलब है आग लगना। कुहासा यानी कोहरा। फॉग आवृत करना, मतलब ढका हुआ या आच्छादित। जो वातावरण कोहरे से आच्छादित है उसको आवृत कहा गया है, कुहासे से आवृत कहा गया है। कुश एक प्रकार की नुकीली घास जो बहुत पवित्र मानी जाती है। बोदा यानी कम बुद्धि वाला, जैसे कि बाल गोविंद भगत का पुत्र था। संबल का मतलब है सहारा। अब ये कुछ विशेष जानकारियाँ मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको, जो कि शायद आपने कुछ नई चीज़ें इस पाठ में पढ़ी हैं। प्रभातियाँ क्या होती हैं? देखिए, मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती हैं। पुराने समय में जो काव्य लिखा जाता था उसमें भी आप राम और कृष्ण को जगाने के लिए कई भजन सुनेंगे, वो प्रभाती के रूप में होते थे, यानी प्रभात काल में गाने वाले गीत हैं वस्तुतः ये। प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। हमारे यहाँ की संस्कृति में सूर्योदय से पहले ही उठने का नियम है, इसलिए सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। ये मंदिरों में भी गाया जाता है। ऐसा कहा जाता है देवताओं का उत्थापन किया जाता है, देवताओं को उठाया जाता है। प्रभातियों का भाव क्षेत्र व्यापक और यथार्थ से अधिक निकट होता है। ये जो प्रभातियां हैं उसका जो भाव क्षेत्र है, यानी इसमें कौन सी भावना जुड़ी होती है? बहुत व्यापक भावनाएं जुड़ी हैं। इसके अंदर बच्चों को उठाना तो है ही, देवताओं को उठाना भी है, स्वयं उठना भी है, समाज को जगाना भी है, देशभक्ति की भावना जगानी भी है। यानी जितने भी पॉजिटिव या सकारात्मक भाव हैं उनको जगाना है और यथार्थ के से जोड़ना भी है, यानी असली ज़िंदगी से जोड़ना है। यानी उठोगे, जागोगे तो संसार में कुछ कर्म करोगे, ये भावना भी इसमें निहित है। प्रभातियों या जागरण गीतों में केवल सुकोमल भावनाएं ही नहीं, वरन वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती हैं। मैंने आपको जैसा बताया, देशभक्ति की भावनाएं इसके अंदर होती हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रभातियां होती थीं और पूरे गांव में या हर मोहल्ले में प्रभातियां होती थीं। और एक गली से शुरू होकर, ये मंदिरों से, गुरुद्वारों से शुरू होकर लोग प्रभातियां गाना शुरू करते थे और हर गली से लोग जुड़ते चले जाते थे। और जब सूर्य चढ़ जाता था तब तक करीब ख़त्म होती थी और उस समय एक बहुत बड़ा समूह इसमें जुड़ चुका होता था। ये लोग बड़े संगीतबद्ध ढंग से अपने वाद्यों के साथ इसको गाते हुए चलते थे और भक्ति की भावना और देशभक्ति की भावना इसमें भरते थे। कुछ कवियों ने प्रभातियों में राष्ट्रीय चेतना और विकास की भावना को पिरोने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे हमारे कवियों ने ऐसी अनेक प्रभातियाँ लिखी उस समय जो राष्ट्र में चेतना और विकास की भावना जगाने का काम करती हैं। अब कबीर, जिनका अनुयायी यहाँ पर बाल गोविंद भगत को बताया गया है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जिनको कबीर साहब कहते थे बाल गोविंद भगत। तो कबीर जो हैं, कबीर या कबीर साहब 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। रहस्यवादी कवि का मतलब है कि इस संसार के पीछे छुपे हुए उस परमात्मा को जानने की चेष्टा करने वाले कवि रहे ये। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इन्होंने कहा कि सारे मत संप्रदाय छोड़कर एकमात्र परमेश्वर की भक्ति करो। तो इन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई थी। इनकी रचनाओं में हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। हमारे देश में भक्ति आंदोलन एक लंबे समय तक चला, जबकि
सूरदास, तुलसीदास, मीरा इत्यादि कवि भी हुए उस समय, भक्ति कवि। और कबीर ने अपना एक अलग मार्ग अपनाया था, लेकिन ये हमारे जो उत्तर भारत को ख़ास तौर पे बहुत अधिक प्रभावित करने वाला ये भक्ति आंदोलन रहा, उस पर बहुत गहरा प्रभाव कबीर का रहा है। उनका लेखन सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में देखने को मिलता है। आपने कभी सुना हो या देखा हो तो गुरुद्वारों में आज भी गुरु ग्रंथ साहब का जब पाठ होता है तो कबीर के कई पद गाए जाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ में उनका संकलन किया गया है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को न मानते हुए एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर के समय में हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक वर्ग थे और उनमें धर्म को लेकर, कट्टरता को लेकर बहुत अधिक वैर वैमनस्य रहता था। इसलिए कबीर ने जो मार्ग दिखाया वो ये दिखाया कि हिंदू या मुस्लिम होना श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि दोनों ही संप्रदायों और दोनों ही धर्मों का उद्देश्य क्या है, सर्वोच्च ईश्वर को प्राप्त करना है। तो उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों में, धार्मिक अंधविश्वासों में, आडंबरों में नहीं उलझना चाहिए। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने धर्म के नाम पर जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, कर्मकांड था और अंधविश्वास था, इन सब की निंदा की, बुराई की और समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनकी कड़ी आलोचना, ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म भी किया। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इन्हीं की शिक्षाओं पर चलने वाले अनुयायियों द्वारा बनाया गया। कबीर के समय में जो इनके शिष्य हुए और उसके बाद में उनको सब फॉलो करने वाले जितने भी थे, उन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की। शुक्र, आपने जब सुना होगा, पढ़ा आपने पाठ के अंदर कि जिस समय बाल गोविंद भगत सुबह सुबह सर्दियों में स्नान करके लौटते थे, तब पोखर के ऊंचे भीड़े पर बैठकर भजन गाते थे। तो लेखक एक बार जब मुंह अंधेरे उनका संगीत सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाए और वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि शुक्र तारा चमक रहा था। अब शुक्र तारा कौन सा होता है, देखिए यहाँ दृश्य में कि चांद के काफ़ी करीब नज़र आता है। और ये इतना करीब क्यों नज़र आता है, इसका भी कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। सूर्य से दूसरा ग्रह है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य के बाद जो दूसरा ग्रह आता है वो शुक्र है। और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य परिक्रमा करता है। हमारे जो 365 से थोड़ा सा अधिक समय लगता है पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरी करने में। और जो पृथ्वी के 224.7 दिन पूरे होते हैं तब एक बार शुक्र सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है। वीनस जो है ये रोमन संस्कृति में सौंदर्य और प्रेम की देवी माने गए हैं, इसलिए उनको वीनस कहा जाता है अंग्रेज़ी में या रोमन लिटरेचर में। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। चंद्रमा तो सबसे अधिक चमकता ही है आकाश में, रात के आकाश में, लेकिन उसके बाद जो सबसे चमकीला नक्षत्र दिखाई देता है वो हमें शुक्र दिखाई देता है। चूँकि शुक्र एक अवर ग्रह है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर वह कभी सूर्य से दूर नज़र नहीं आता। अवर का मतलब दूसरा ग्रह है, पृथ्वी के अतिरिक्त जो दूसरा ग्रह है जो हमें दिखाई दे सकता है, बाकी ग्रह हमें नहीं दिखाई देते, इसलिए हमें सूर्य के नज़दीक दिखाई देता है। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। जब आप देखिए, कब देखिए, सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के एकदम बाद थोड़ी सी देर के लिए दिखाई देता है ये। यही कारण है कि जिसके लिए प्राचीन संस्कृतियों के द्वारा सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में संदर्भित किया गया। क्या कहा गया है, ये सुबह का तारा कहा जाता है या शाम का तारा, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए इसके दर्शन होते हैं। एक शब्द आया था रोपनी, बाल गोविंद भगत और उस गांव के किसान रोपनी कर रहे थे, वर्षा शुरू हुई तो वो क्या होती है, यहाँ दृश्य में देखिए इस तरह से धान लगाया जाता है। आप देख रहे हैं हर एक पौधे के बीच में कुछ कुछ दूरी है और ये जो किसान हैं ये रोपनी कर रहे हैं, ये धान के सैपलिंग्स लगा रहे हैं। तो बीज या पौधे आदि एक स्थान से लाकर दूसरे स्थान पर लगाने की क्रिया कहलाती है रोपनी। तो बीज
अगर बीज को रोपित किया जाए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाया जाए या इस तरह से सैपलिंग्स लगाए जाएं, उसको रोपनी कहते हैं। रोपने की क्रिया या भाव को रोपनी कहते हैं। इस जो ये क्रिया है, ये जो आप पूरा प्रोसेस है, इसको भी रोपनी कह दिया जाता है। वह समय जिन दिनों धान रोपा जाता है वो भी कहा जाता है ये रोपनी का समय है। तो सभी के लिए रोपनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब मेड़ क्या होती है? मिट्टी डालकर बनाया हुआ खेत या ज़मीन का घेरा, दो खेतों के बीच में हद या सीमा के रूप में बना हुआ रास्ता। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ खेत हैं और बीच बीच में मिट्टी की आपको एक छोटी सी दीवार सी दिखाई दे रही है। कारण क्या है? एक खेत से दूसरे खेत के बीच में जो अंतर है वो स्पष्ट करने के लिए और यहाँ आने जाने के लिए सब चीज़। ये देखिए, किसान भी एक मेड़ पर ही चढ़कर चल के जा रहा है, तो इसलिए भी सुविधा रहती है और एक खेत की सीमा निश्चित करती है ये मेड़। तुलसी की माला, ये प्रयोग भी आया कि बाल गोविंद भगत तुलसी की माला पहनते थे, बेडौल माला पहनते थे। तुलसी के असल में तुलसी की माला कैसे बनती है? तुलसी के पौधे की लकड़ी को बारीकी से छील कर उसके 108 टुकड़े, हमारे 108 की संख्या आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी शुभ मानी गई है, तो उसके 108 टुकड़े होते हैं। हर टुकड़े में फिर छेद किया जाता है, फिर उन टुकड़ों में धागे पिरोकर माला तैयार की जाती है। यहाँ तो आप देखेंगे एक सही आकार में है, लेकिन बाल गोविंद भगत तो ऐसे, क्योंकि संत थे, बिना इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि इसका आकार भी बड़ा सुंदर होना चाहिए, दिखने में सुंदर होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, ये उनकी दृष्टि नहीं थी। वो तुलसी की माला पहनते थे। रामानंदी तिलक लगाते थे बाल गोविंद भगत। आपने सुना ये कैसा होता है? यहाँ दृश्य में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये माथे पर आकर नाक तक जा रहा है। तो इस तिलक को लगाने के लिए पहले माथे पर भौहों के बीच दो चौड़ी रेखाएं बनाई जाती हैं। माथे से भौहों तक चौड़ी रेखाएं बनाई जाती हैं और उसके बाद में बीच में कुमकुम की खड़ी रेखा बनाई जाती है। बीच में लाल जो रेखा है, कुमकुम की रेखा है, ऐसी बनाई जाती है। करताल क्या होता है? मैंने आपको बताया था, करताल और खंजरी ये दो वाद्य हैं जिनसे भजन कीर्तन वगैरह किया जाता है। तो करताल है एक वाद्य यंत्र। इस वाद्य यंत्र में लकड़ी के टुकड़ों के बीच पीतल की तस्तरियाँ लगाई जाती हैं, छोटी छोटी प्लेट्स टाइप लगाई जाती हैं जो बजती हैं। करताल का प्रयोग प्रायः भजन कीर्तन के अवसरों पर होता है। और खंजरी क्या होती है? यह डफ के आकार का एक छोटा वाद्य यंत्र। डफ होता है बड़ा ड्रम टाइप होता है, जो होली वगैरह पे लोग अक्सर गांव देहात में गाते हैं उस पर। तो ये ऐसे ही आकार का एक छोटा यंत्र है जो 2-2.5 इंच चौड़े काठ की बनी गोलाकार परिधि के बीच के एक ओर चमड़ी से मढ़ा जाता है। देखिए, ये एक लकड़ी का पूरा गोला है, उसके एक तरफ चमड़ा है, इस तरफ नहीं है, नीचे की ओर नहीं है, ऊपर की ओर चमड़ा है। यह आम की लकड़ी से बनता है। इसकी विशेषता क्या? आम की लकड़ी से बनाया जाता है। उसकी दूसरी ओर खुला रहता है। ये जो नीचे वाला भाग है खुला है, जिससे कि इसको बजाने वाला इसको हाथ से पकड़ सके। इसे एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से थाप देकर बजाया जाता है। जिस तरफ चमड़ा है उस तरफ हाथ से इस पर चोट दी जाती है, जिससे इससे स्वर पैदा होता है और संगीत बनता है। आपने बाल गोविंद भगत पाठ में कई भारतीय पंचांग के महीनों के नाम सुने थे, तो यहाँ पर ये क्रम से दिए गए हैं जिससे आप इनको याद कर सकें। हमारा सबसे पहला महीना माना जाता है, जब से हमारा वर्ष आरंभ माना जाता है, न्यू ईयर माना जाता है, चैत्र का महीना। जब से हमारे यहाँ अप्रैल के आसपास नवरात्र आते हैं और रामनवमी होती है, तो ये पहला महीना माना जाता है चैत्र का। इसके बाद आता है वैशाख का महीना, फिर है ज्येष्ठ का महीना। और ये दोनों वैशाख और ज्येष्ठ के महीने गर्मी के महीने होते हैं और ज्येष्ठ में पीक पर होती है गर्मी। इसके बाद वर्षा आती है, तो आषाढ़ का महीना पहला है, जबकि आपको ध्यान होगा बाल गोविंद भगत अपने खेतों में रोपनी करते थे। उसके बाद आषाढ़ के बाद सावन का महीना आता है, इसकी ही पूर्णिमा पर रक्षाबंधन होती है। फिर भाद्रपद का महीना, भादों का महीना आता है, जबकि आपको बताया गया था भादों की अधरतिया में बाल गोविंद भगत भजन गाते थे जब तेज़ बारिश होती थी। भाद्रपद में याद दिलाती हूँ आपको कि जन्माष्टमी आती है। और फिर आता है आश्विन का महीना, और इस तरह से 4 महीने पूरे होते हैं। उसके बाद कार्तिक का जो महीना होता है, इसमें दीपावली आती है। तो कार्तिक से लेकर आपको ध्यान होगा फागुन तक, देखिए यहाँ तक वे प्रभाती गाते थे। ध्यान करिए, कार्तिक के महीने में दीपावली आती है, इसके बाद में सर्दी बढ़ती चली जाती है। मार्गशीर्ष का महीना, पौष का महीना,
और माघ का महीना, जो मैंने आपको बताया था लगभग दिसंबर एंड और जनवरी की शुरुआत में होता है ये। तो इस समय सर्दी बढ़ती है और इसमें पीक पर होती है, जबकि भाल गोविंद भगत नदी में नहाकर पोखर के भिड़े पर बैठकर भजन गाते थे और लेखक उनको देखने के लिए गए थे। और फागुन के महीने में होली आती है और उसके बाद में वापस फागुन के बाद फिर चैत्र आ जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ ये 12 महीनों का क्रम है। आपने इसके माध्यम से कई नई जानकारियाँ ली। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने प्रश्न अभ्यास पर, जो आपकी पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी में से जुड़े हुए गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उनके कैरेक्टर की क्या खासियत थी कि लोग उन्हें साधु कहते थे जबकि वो गृहस्थ थे? बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। पहली बात तो उनका जीवन जो था पूरी की पूरी तरह कबीर को साहब मानने और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने में व्यतीत हुआ। उन्हीं के भजन कीर्तन गाते थे, उन्हीं के पद गाते थे और उसमें मस्त रहते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। तो झूठ बोलना ही अपने आप में चरित्र की बहुत बड़ी कमी होती है। जो सच्चा व्यक्ति होता है कभी झूठ नहीं बोलता और इसीलिए उसका व्यवहार खरा होता है, यानी उसके अंदर लेश मात्र को भी लोभ लालच के कारण कोई कमी नहीं आती, गिरावट नहीं आती उसके चरित्र में। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। सच्चा आदमी साफ और सच्ची बात भी कह सकता है, न किसी से झगड़ा करते थे। लेकिन सच कहने के बहाने किसी से झगड़ा करने की उनकी आदत नहीं थी। किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। उनकी विशेषता थी किसी अन्य व्यक्ति की अगर कोई चीज़ है तो उसका स्पर्श भी नहीं करना। किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार मिलाते थे। किसी भी चीज़ का, जो औरों की किसी की चीज़ है, किसी और का स्वामित्व है उस पर, किसी और का अधिकार है, उसका प्रयोग वो बिल्कुल नहीं करते थे। और यदि करना भी होता था तो उससे आज्ञा लिए बिना, उससे पूछे बिना उसको व्यवहार में नहीं लाते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। किसी भी चीज़ को लेकर लेश मात्र भी उनके मन में लालच नहीं आता था, लोभ नहीं आता था। तो ये सारी की सारी विशेषताएं ऐसी विशेषताएं हैं जो बाल गोविंद भगत को एक गृहस्थ होने के बावजूद एक साधु सिद्ध करती हैं। अगला प्रश्न, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। यद्यपि उनका बेटा था, लेकिन बेटे की मृत्यु के बाद तो अब उनके परिवार में कोई भी नहीं रह गया था। इसलिए उनकी पुत्रवधू को ये लगता था कि मेरे ससुर बूढ़े हैं, उनकी कौन सेवा करेगा, कौन देखभाल करेगा, और उनको लगता था कि मैं एकमात्र अकेली ही सहारा हूँ उनका। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। इस चीज़ की चिंता उनको सता रही थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बेटे की मृत्यु पर भगत ने कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। आप सबको पता है, वो दृश्य भी आपको ध्यान होगा, उन्होंने कैसे अपने आंगन में अपने बेटे को लिटाया, उसके मृत शरीर को, और उसके बाद में भक्ति गीत गाए। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। आप विशेष रूप से एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके एक भी शब्द के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये उत्सव मनाना क्यों है, ये आप ज़रूर साथ में लिखें। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी पढ़ने वाला जो है वो ये समझेगा कि अपने बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत प्रसन्न हो रहे थे। तो आप यहाँ ज़रूर लिखें कि वो क्यों उत्सव मनाने को कह रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो विरहिणी आत्मा होती है, जो परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा होती है, वो अपने प्रियतम, अपने अत्यंत प्रिय परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए भगत इस चीज़ से प्रसन्न थे। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने चित्रों में, अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये जैसे हम रेखा चित्र शब्द मैंने आपको सुनाया था, ऐसा चित्र आपको अपने शब्दों से बनाना है। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सारे के सारे उनके साधुजन्य गुण थे, उनके अंदर साधुत्व का भाव था। सदियों में भी अंधेरा
सर्दियों में भी अंधेरा हो रहते पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे और भजन गाते थे। वेशभूषा से वे साधु लगते थे, उनको कोई देख लेता था तो लगता था जैसे कोई साधु ही आ रहा है। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी और सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे, सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे और मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। तो कुल मिलाकर पूरा उनका जो वेशभूषा, उनका चरित्र, उनका स्वभाव सब कुछ सामने आ जाए, इस तरह का वर्णन हमें ऐसे प्रश्नों में करना है। एक तरह से कैरेक्टर स्केच है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? सबसे बड़ी बात यह, वो गृहस्थ होकर भी साधु का जीवन जीते थे, फिर भी वो इतना काम करते थे तो लोग अचंबा करते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। ज़्यादातर लोग आदर्शों की बात करते हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाते, लेकिन बाल गोविंद भगत तो उसको अपने जीवन में उतार चुके थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं आई थी। स्फूर्ति का मतलब है एक्टिव होना, उनकी जो एक्टिवनेस थी उसमें कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। ये उनकी विशेषता थी। कैसा भी मौसम हो, नदी में नहाना है और वो 2 मील दूर जाना स्नान करने के लिए। खेतों में अकेले ही खेती करते और गीत गाते थे। उनको, आपको पता है कि उनका बेटा जो था वो बुद्धि की दृष्टि से बहुत अधिक विकसित नहीं था, तो उन बेचारों को अकेले ही काम करना पड़ता था, लेकिन गीत गाते गाते मगन होकर एकदम मस्ती में खेती करते थे। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई, पुत्रवधू को उन्होंने भेज दिया तो एकदम अकेले रह गए, लेकिन उनकी दिनचर्या नहीं बदली। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। सबको अचंभा होता था कि एक वृद्ध व्यक्ति जो होता उसमें अपने काम के लिए इतनी अलर्टनेस है, ये आश्चर्य की बात थी। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। ये देखिए, आपको यहाँ पर संक्षेप में भी बताना है और लगभग सभी चीज़ों का उल्लेख करना है। जो इतना विस्तृत वर्णन रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। भगत जी कबीर के गीत गाते थे, वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पहली बात आपको बतानी, कबीर के पद गाते थे और बड़े मधुर कंठ में गाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती। उनके गीतों का मनमोहक प्रभाव पूरे वातावरण में छा जाता। हम देखते हैं आषाढ़ में जब खेती के लिए सब लोग निकलते थे तो किस तरह से बच्चे, बूढ़े, जवान सब उनके गीत में मगन हो जाते थे। आषाढ़ में रोपनी के समय, भादों की अधरतिया में, कार्तिक से फागुन के महीनों की प्रभाती में, माघ की किटकिटाती सर्दी में और उमस भरी गर्मी की संझा में, हर अवसर पर उनके भक्तिपूर्ण गीत सबको अपनी सुमधुरता से मोहित करते थे। तो इस तरह से आपने सारे महीनों का संक्षेप में यहाँ पर विवरण दे दिया। इस तरह का आंसर आपको लिखना चाहिए। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों को लिखिए। समाज में जो रिचुअल्स बने होते हैं उनमें से कईयों का विरोध करते थे बाल गोविंद भगत, वो आपको बताना है। कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। असल में हम लोगों को जो भी मान्यताएं हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको तभी मानना चाहिए जबकि उनके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई फैक्ट्स हो, अन्यथा वो अंधविश्वास बन जाती हैं। तो विवेक की कसौटी यानी सही और गलत की जो कसौटी होती है, उस पर जो चीज़ ठीक नहीं उतरती थी उसको बाल गोविंद भगत नहीं मानते थे। इसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या आएगा, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न देते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार किया। जो हमारे यहाँ प्राचीन परिपाटी चली आई है, एक लंबे समय तक कर्मकांड के नाम पर व्यर्थ का खर्चा होता है या व्यर्थ की जो आडंबर होता है, इस सब को इन्होंने छोड़कर एक सामान्य श्राद्ध संस्कार किया अपने बेटे का। दूसरी बात क्या है, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपने पुत्र वधू से दिलाई। ये भी एक समाज की मान्यता के विरुद्ध कार्य था
कि ज़्यादातर हम देखते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए पुरुष लोग जाते हैं, लेकिन भगत ने ये कार्य अपनी पुत्रवधू से करवाया और उससे ही अपने पति को मुखाग्नि दिलवाई, यानी उसकी चिता को आग दिलवाई। हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्रवधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। आज हम लोग जिस युग में हैं उसमें तो ज़माना बहुत बदल गया है, लेकिन जिस ज़माने की बात लेखक कर रहे हैं उस समय सचमुच जो विधवा विवाह था वो एक तरह से पाप माना जाता था। तो ये ऐसे समय में, ऐसे समाज में इतना बड़ा स्टेप लेना बहुत बड़ी बात है। बाल गोविंद भगत ने ऐसे समय में अपनी पुत्र वधू को, जो विधवा हो चुकी थी, जिसका पति मर चुका था, उसका पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। तो ये अपने समय से काफ़ी आगे की सोच है। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के वो विरोधी थे। खुद खेती करते थे, खुद जो अनाज उगाते थे उसमें भी कबीर के मठ पर चढ़ाकर जो बचा हुआ था उसको प्रसाद रूप में खाते थे, लेकिन मेहनत करके खाते थे, मांग कर नहीं खाते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सामाजिक मान्यताओं से, जो परंपरा से चली आई हैं, उनका विरोध दर्शाती हैं। बाल गोविंद भगत आंख मूंद कर इन रीति रिवाजों को मानने वाले नहीं थे। अंतिम प्रश्न पाठ का। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी। उनके जो स्वर थे वो कैसे सारे माहौल को प्रभावित करते थे, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही होती थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों से किसी के मीठे स्वर सुनाई देते थे। अब ये वर्णन उसी रूप में करना है, लेकिन संक्षेप में करना है। तो आषाढ़ की जैसे रिमझिम शुरू होती थी, पानी से भरे घने बादल जब आकाश में आ जाते थे, घिर जाते थे, ठंडी हवा चलती थी, ऐसे में खेतों के बीचों बीच से मीठा स्वर किसका सुनाई देता था? बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगते थे। ये ऐसा होता था, सबका मन जैसे संगीत में झूम जाता था। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते थे। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती थीं और अपने आप उनके होठ कांपकर गुनगुनाने लगते थे। उनके होठ अपने आप हिलने लग जाते थे और वो भी बाल गोविंद भगत के साथ साथ गाने लगती थी। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते थे। जैसे एक रिदम बन जाती है गीत की, तो साथ साथ जो हल चला रहे होते थे किसान, उनके भी पैर एक रिदम से उठते थे। रोपाई करने वाले लोगों की अंगुलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगती थी। लगातार रिदम से सब लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी रोपाई भी बड़ी रिदम से हो रही होती थी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे हर कोई व्यक्ति बाल गोविंद भगत के संगीत में खो गया है। तो यहाँ आपके सभी प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं, प्रश्न अभ्यास पूरा होता है। बाल गोविंद भगत के इस पाठ के साथ हम अगले चरण में अगला नया पाठ लेंगे। आपको एक बार ध्यान दिलवाऊं कि आप जो 10वीं के छात्र हैं, जिनको इन पाठों से लाभ हो रहा है, राजहंस पाठशाला के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत नए नए और सभी तरह की जानकारी लिए हुए वीडियोस मैं आपके लिए डालूंगी और आपको बहुत लाभ होने जा रहा है आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आपका प्री मिड टर्म हो, चाहे मिड टर्म हो या फाइनल एग्ज़ाम हो। तो इसको लगातार देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में अपने सारे साथियों और मित्रों को बताइए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको आगे से आगे इसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। अगले पाठ में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।